नमस्कार दोस्तों। आप में से जो भी लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हुए तैयारी करना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 70वीं बीपीएससी। क्यों कह रहा हूं मैं इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी? कई कारण हैं इसके पीछे। सबसे बड़ा कारण तो देखेंगे कि पर्याप्त समय है आपके पास तैयारी के लिए। 30 सितंबर को प्रीलिम्स होना है, मतलब आज से पूरे 8 महीने का समय है। 3 से 7 जनवरी मेंस होगा 2025, मतलब फिर उसके बाद आपके पास 3 महीने का समय और होगा। तो कई बार जब दुविधा या असमंजस होता है कि कब एग्जाम होगा होगा नहीं होगा, तो तैयारी भी आधे अधूरे मन से होती है। तो सुनहरा अवसर सबसे पहले तो इसी वजह से कि हमें पूरा कैलेंडर, हमें शेड्यूल काफ़ी पहले से ही बता दिया है बीपीएससी ने कि कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा। तो तैयारी के दौरान होने वाली अनिश्चितता, दुविधा खत्म हो गई। पूरे मन से, पूरे फोकस से हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्री की डेट भी पता है, मेंस की डेट भी पता है। और पिछले 2-3 साल में इतने सुधार हो गए हैं बीपीएससी में कि जो डेट है उस डेट पे निष्पक्षता पूर्वक परीक्षा हो जाएगी, अब इसकी भी गारंटी है। दूसरी बात कि पिछले 2-3 एग्जाम में इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर लिए गए हैं कि अब 70वीं बीपीएससी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कोई एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश भी नहीं है। इस लिहाज से भी सुनहरा अवसर है। कभी एस से जुड़ गया तो एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ, अब टेंशन हो गया कैसा होगा नहीं होगा। कभी ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया, कभी 5 की जगह 4 ऑप्शन कर दिए गए प्री में। मतलब आप देखें पिछले 2-3 साल से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। नए परिवर्तनों से कई बार तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 70वीं बीपीएससी में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट की भी गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो इस लिहाज से भी सुनहरा अवसर। और तीसरी बात की पर्याप्त समय है। प्रीलिम्स के लिए भी पर्याप्त समय है 8 महीना, मेंस के लिए भी पर्याप्त समय है। हालांकि जो 8 महीने का समय है केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, वही मैं आगे बात करने जा रहा हूं कि कैसे अब हम एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी तैयार करें कि 70वीं बीपीएससी जो आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो वास्तव में वो आपके लिए सुनहरा अवसर हो और आप अपने सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा कर सकें। कैलेंडर फिक्स है, पहली अच्छी बात। पर्याप्त समय मिल रहा है, दूसरी अच्छी बात। किसी तरह के एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश, संभावना नहीं दिख रही है, तीसरी अच्छी बात। और चौथी और एक अच्छी बात है कि 70वीं बीपीएससी में वैकेंसीज भी बम्पर आएंगी, ऐसी भी संभावना है। 1000+ वैकेंसी आने की उम्मीद की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट भी आप देख रहे हैं कि अब इसी बीपीएससी किसी सिविल सर्विस एग्जाम में जुड़ गए हैं। अच्छी खासी संख्या तो उन्हीं की बढ़ जानी है। और बाकी पोस्ट जो परंपरागत थे उनमें भी अच्छी सीटों की उम्मीद है चुनावी वर्ष से, उसलिए भी। और अब वैसे भी एग्जाम पैटर्न पूरा फिक्स है, साल में एक एग्जाम होना है, तो रोजगार पे इतना ज़्यादा जोर है बिहार सरकार का, तो इन सारी बातों को देखते हुए 1000+ सीट्स की भी उम्मीद है। कई लोग तो 1500 के आसपास सीट्स की बात करते। तो हर लिहाज से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब इस अवसर को आप सही तरीके से भुनाएं। ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से नहीं छूट जाए, इसके लिए एक सही रणनीति के तहत तैयारी करना भी जरूरी है। मेरा जो अब तक का लंबा अनुभव है सिविल सेवा परीक्षा का, लगभग 27 साल का,
उस अनुभव के आधार पे मुझे लगा कि मैं आपसे एक स्ट्रेटजी की चर्चा करूं कि मेरे अनुसार क्या सही रणनीति होनी चाहिए आपके लिए तैयारी की, कि ताकि आप इस 70वें बीपीएससी एग्जाम को एक बहुत अच्छे रैंक के साथ पास कर पाए। फ्रेंड्स, आप में से जो नए लोग हैं, अगर उन्हें परीक्षा पैटर्न नहीं पता तो बता दूं संक्षेप में। त्रिस्तरीय परीक्षा है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, जो कि 30 सितंबर को संभावित है 2024। तब उसके बाद मेंस, जो कि 3 से 7 जनवरी संभावित 2025, और तब उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ, जीएस का एक पेपर, क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, जिसको आप पास करते हैं तो मेंस देने का मौका आपको मिलता है। मेंस में 3 मुख्य पेपर होंगे, जीएस के 2 पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसए। 300-300 नंबर के होंगे। यहाँ प्रीलिम्स में 150 प्रश्न होते हैं, क्वालिफाइंग प्रकृति, नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मेंस में 3 पेपर जिनके नंबर जुड़ेंगे, उसके अलावा जनरल हिंदी का पेपर होगा, जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इन 3 पेपर के नंबर जुड़ेंगे, जीएस के 2 पेपर, और फिर लास्ट में 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 900 नंबर मेंस और प्लस 120 नंबर इंटरव्यू, 1020 नंबर में फिर आपकी रैंक बनती है। जीएस में आप देखते हैं, अगर सिलेबस वाइज हम चलें तो जीएस के सिलेबस में आप देखते हैं 5 ट्रेडिशनल सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। प्रीलिम्स में जनरल साइंस, और मेंस में यही हो जाता है साइंस एंड टेक। पांच मेजर सेक्शन जीएस के। इसके अलावा करंट अफेयर्स या आईआर कुछ, प्रीलिम्स में आएंगे तो मैथ, रीजनिंग के कुछ प्रश्न हो जाएंगे, और मेंस में आएंगे तो स्टैट हो जाएगा। तो ये आपके जीएस के सिलेबस के सेक्शन होते हैं। प्रीलिम्स में 150 प्रश्न जीएस के, मेंस में फर्स्ट पेपर 300 नंबर, हिस्ट्री, करंट, आईआर और स्टैट। सेकेंड पेपर 300 नंबर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। और तीसरा एसए। एसए जैसा आप जान रहे हैं कि 68 बीपीएससी से शामिल किया गया है। उसके अलावा मेंस में एक पेपर आपका ऑप्शनल का होगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा। 3 पेपर ये बताए मैंने, जीएस के दोनों, एसए का एक, उसके अलावा जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग, और एक ऑप्शनल का पेपर वो भी क्वालिफाइंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं
कि एग्जाम होगा प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। और याद रखें, जो सही तैयारी की रणनीति होती है वो विपरीत होती है एग्जाम से। मतलब सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी, फिर मेंस की, फिर प्रीलिम्स की। तो जिस क्रम में एग्जाम होता है और जिस क्रम में तैयारी होती है, ये दोनों एकदम विपरीत होते हैं। स्पेशली अगर हम इंटरव्यू को अभी छोड़ भी दें, इससे पर्याप्त समय मिलेगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू अभी छोड़ भी दें, तो स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस में ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होगा, लेकिन तैयारी हमेशा पहले मेंस की जाएगी। 30 सितंबर को प्रीलिम्स संभावित है और 3 से 7 जनवरी मेंस। मतलब प्री और मेंस के बीच में आपके लिए 90 दिन का समय है। 0 से उस 90 दिन में मेंस की तैयारी थोड़ा कठिन है। 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने आपको: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पॉलिटी, स्टेट, और उसके अलावा करंट अफेयर जिसमें आईआर भी। तो 7 सेक्शन, 90 दिन का समय। मतलब एक सेक्शन के लिए आपके पास 12 से 13 दिन का समय है। और 12 से 13 दिन में हिस्ट्री या पॉलिटी आप 0 से शुरू करके इतना अच्छे से तैयार कर लें कि टॉप 10, टॉप 20 रैंक में आ जाए, थोड़ा सा कठिन है। असंभव तो नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन थोड़ा कठिन। पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी है उसमें। उसी तरह से फिर पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में काफ़ी बड़ा सेक्शन। और स्पेशली जब से आप देख रहे हैं कि मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, 68 बीपीएससी से शॉर्ट लेंथ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जब आप सेलेक्टिव स्टडी करने की स्थिति में अब नहीं रह गए हैं। पहले तो हिस्ट्री में 15-16 टॉपिक फिक्स थे कि वो आपने पढ़ लिए, उन्हीं में से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉलिटी उसी तरह से। अब ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो आपको जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं तैयारी के लिए, उनको भी बढ़ाना पड़ रहा है। पहले पॉलिटी से 4 क्वेश्चन होते थे, अब 9 प्रश्न हो रहे हैं। 4 टॉपिक, 4 प्रश्नों के लिए अगर 15 टॉपिक पढ़ते थे, तो 9 प्रश्नों के लिए 30 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं पढ़ने पड़ेंगे? तो सिलेबस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो 12-13 दिन में एक नए सब्जेक्ट को आप इस लेवल का तैयार कर लें कि अच्छी रैंक आ जाए, थोड़ा कठिन है। तो बेहतर है कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी होती। फ्रेंड्स, एक सही रणनीति आप देखेंगे तो अभी से लेके, अभी मतलब हम 1 फरवरी मान लें, तो 1 फरवरी से लेके 30 मई या 31 मई, ये 4 महीने आपको मेरे अनुसार पूरी तरह से फोकस करना चाहिए मेंस की तैयारी के ऊपर। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने पूरी तरह से आप फोकस करें केवल और केवल मेंस की तैयारी पर। हालांकि ध्यान रखें कि जब मेंस की तैयारी होगी तो साथ साथ आपके
प्रीलिम्स की तैयारी भी हो रही होगी उससे। पॉलिटी की ही बात करूं, पॉलिटी मेंस आप पढ़ेंगे, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना का महत्व पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें केवल मेंस में काम आएंगी और प्रीलिम्स के लिए उनकी उपयोगिता नहीं होगी। संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र, संघात्मक एकात्मक लोकतंत्र आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो केवल मेंस में ही काम आएगा और प्रीलिम्स में जीरो होगा। प्रीलिम्स के लिए भी वो टॉपिक पढ़ने होंगे हमें, केंद्र राष्ट्र संबंध हो या राष्ट्रपति या राज्यपाल। एक तरीका ये है कि आप मेंस और प्री साथ साथ लेके चलें, वो बहुत अच्छा तरीका है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, तो मेंस और प्री एक ही साथ ले लें आप। बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही होगी। राष्ट्रपति पढ़ा हमने, मेंस के टॉपिक पढ़ लिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कैसे, तो समीक्षा। साथ ही साथ हमने प्री की चीजें भी पढ़ ली कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन से या निर्वाचन की प्रक्रिया या योग्यताओं से जुड़े आर्टिकल्स कौन से हैं, तो साथ ही साथ कर सकते हो। एक अच्छा तरीका है। और या दूसरा तरीका है कि पहले 4 महीना हम मेंस वाले टॉपिक पढ़ लें और फिर जो अगला 4 महीना हमारे पास होगा, जून से लेके सितंबर, उसमें हम प्री पढ़ लें। अब इन दोनों में से एक रास्ता आप चुन सकते हैं, या तो इस पूरे 8 महीने में आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि मेंस और प्री साथ साथ लेके चलेंगे। पर्याप्त समय है आपके पास, 40-40 दिन, 8 महीना मतलब लगभग 240 दिन का समय है आपके पास। और मेजर 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इको और करंट अफेयर्स। आप 40-40 दिन भी बांट लें कि हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे, 40 पहले 40 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेंस प्री दोनों कर लेंगे, अगले 40 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, उसी तरह से मेंस प्री दोनों कर लेंगे। और ऐसा देखिए 30 सितंबर तक आपका पूरा मेंस भी तैयार होगा और पूरा प्रीलिम्स भी तैयार होगा। दूसरा तरीका कि 4 महीना मेंस पढ़ेंगे तो 120 दिन है मेंस के लिए, 120 दिन है प्रीलिम्स के लिए। अब इसमें 20-20 दिन कर लें, 20 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, फिर यहाँ 20 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, अब प्रीलिम्स का फैक्ट और साथ में तैयार कर लेंगे। यह भी एक स्ट्रेटजी। दोनों में से आप किसी पे भी चल सकते हैं, ज्यादा बेहतर यही है कि मेंस प्री साथ साथ कर लें। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कई बार बोरियत होने लगती है एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो उसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि 40 दिन महीने का हिस्ट्री और अगले 40 दिन महीने का पॉलिटी। अब आपको लग रहा है केवल हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते 40 दिन बोर हो जाएंगे, केवल पॉलिटी 40 दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, तो मिक्स एंड मर्ज कर लें इसको। अगले 80 दिन में हमें हिस्ट्री और पॉलिटी तैयार करना है, मिक्स एंड मर्ज कर लें। अगले 80 दिन में ज्योग्राफी और इकोनॉमी तैयार करना है, मिक्स एंड मर्ज। ऑप्शन है आपके पास, ये आप अपने नेचर, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस 8 महीने में जो मेन हमारा लक्ष्य होगा कि हम केवल प्री की तैयारी नहीं करेंगे, मेंस और प्री दोनों की तैयारी इस लेवल की कर लेंगे कि 30 सितंबर को जब हम एग्जाम देने जाएं प्रीलिम्स का, कोई हमसे कहे तो हम 5 अक्टूबर से मेंस भी लिखने के लिए तैयार हों।
ऐसे भी तैयार करना है अभी हमें। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है कि 30 सितंबर तक पूरा मेंस भी तैयार हो, 30 सितंबर तक पूरा प्रीलिम्स भी तैयार हो, ताकि जब 30 सितंबर का प्रीलिम्स दें, अगला जो 3 महीने का समय होगा हम रिवीजन कर लेंगे। 100% नहीं मेंस हो पाया तैयार, 80% ही तैयार हुआ, बाकी 20% जो बचा तैयार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम उस समय राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, कोई मेंटरशिप ज्वाइन कर लेंगे, आंसर लिखेंगे, चेक करवाएंगे, कमियां गलतियां ठीक करेंगे। ऐसे भी साथ ही साथ लेके चलना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ऐसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 30 सितंबर के बाद पढ़ेंगे। एक तरीका है वो कि आप वैसा करें, लेकिन दूसरा बेहतर तरीका ये है कि ऐसे में राइटिंग स्किल या लेखन शैली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अभी से एस्से की भी तैयारी करें, कम से कम वीक में एक एस्से लिखने की आदत डालें, दिन फिक्स कर लें। 8 से 10 घंटे पढ़ाई आपको करनी है कम से कम। अपना एक शेड्यूल बना लें 8 से 10 घंटे का। पूरे 8 से 10 घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो हमने कहा उसको भी डिवाइड कर लीजिए कि 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई है, 5 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 5 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे। सैटरडे संडे रख लीजिए कि हम ऐसे पढ़ेंगे, वीक में कम से कम एक ऐसे लिखेंगे। तो देखिए अभी 8 महीने हैं, मतलब 32 हफ्ते हैं हमारे पास। 32 ऐसे अगर हम लिख लेंगे, तीनों सेक्शन के 10-10 ऐसे लिख लें, फर्स्ट सेक्शन वाले 10, सेकंड सेक्शन वाले 10, थर्ड सेक्शन जो बिहार स्पेशल है उसके 10, तो 30-32 ऐसे भी इस बीच में लिखे रहे होंगे, तो हमारी लेखन शैली का विकास हुआ रहा होगा, जो हमें बाद में मदद करेगी। तो मेंस और प्री को साथ साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि अभी 30 सितंबर पहले प्री है तो केवल प्री के लिए ही 8 महीना खर्च कर दें। पर्याप्त समय है, सही स्ट्रेटजी के तहत चलेंगे, मेंस प्री दोनों बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। बस 8 से 10 घंटे का समय, एक अपना रूटीन बना लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए, पूरा वीकली मंथली प्लान बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। और देखिए 70वीं बीपीएससी जो मैंने कहा कि सुनहरा अवसर है, वास्तव में आपके लिए वो सुनहरा अवसर बनेगा। आप सही तरीके से उसको भुना पाएंगे और एसडीएम या डीवाईएसपी बनने का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और इसी तरह की कुछ स्ट्रेटजीज पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।